नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एरिका पाम के बारे में, जो घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ हमें शुद्ध हवा भी देता है। जी हाँ, ये खूबसूरत पौधा प्रदूषण को कम करता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण ये हरा भरा पौधा मुरझाने लगता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ आसान से टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने एरिका पाम को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एरिका पाम को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। कई बार हम ज्यादा प्यार दिखाते हुए इसे जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं, जिससे इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा खराब होने लगता है। अगर आपका पौधा घर के अंदर रखा है तो इसे हफ्ते में 1 से 2 बार पानी देना ही काफी है। अपनी उंगली मिट्टी में डालकर देख लीजिए, अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी डालें। अगर आपका पौधा घर के बाहर अर्ध छायादार जगह में रखा है, जहां उसे थोड़ी धूप भी मिलती है, तो आप इसे 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी दे सकते हैं। याद रखिए, पानी हमेशा गमले के किनारे किनारे डालें, ताकि जड़ों को सीधे पानी न लगे। दोस्तों, पानी के साथ साथ जल निकासी का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गमले में अगर पानी जमा रहेगा तो इससे जड़ें सड़े ढहने लगेंगी और पौधा खराब हो जाएगा। इसलिए गमले में नीचे छेद होना बहुत जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी गमले से बाहर निकल जाए। गमले के नीचे एक ट्रे भी रख सकते हैं, ताकि पानी आपके घर में न फैले। अगर आपको लगे कि गमले में जल निकासी सही से नहीं हो रही है, तो आप गमले की मिट्टी में थोड़ी सी रेत या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। इससे पानी आसानी से निकल जाएगा। याद रखिए, जल निकासी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पानी देना। दोस्तों, एरिका पाम को तेज धूप पसंद नहीं होती। तेज धूप में इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं और पीली पड़ सकती हैं। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे हल्की धूप या फिर छांव मिले। सुबह की हल्की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसे घर के अंदर रख रहे हैं तो इसे ऐसी जगह रखें जहां इसे थोड़ी रोशनी जरूर मिले। ध्यान रखें, इसे कभी भी ऐसी या कूलर के सामने न रखें, इससे इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, एरिका पाम के लिए मिट्टी का मिश्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जो हवादार हो और जिसमें पानी जमा ना हो। आप इसके लिए 50% साधारण मिट्टी, 30% कंपोस्ट खाद, 10% रेत और 10% कोकोपीट का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद पौधे को पोषण देगा, रेत मिट्टी को हवादार बनाए रखेगी और कोकोपीट पानी को सोखने में मदद करेगा। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर गमले में भर लें और फिर उसमें पौधा लगाएं। चैप्टर 5। दोस्तों, अगर आप अपने एरिका पाम को घर के अंदर रख रहे हैं तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां उसे थोड़ी रोशनी और ताजी हवा मिल सके। इसे खिड़की के पास रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां इसे सुबह की हल्की धूप मिल सके। लेकिन ध्यान रखें कि यह जगह बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी ना हो। साथ ही इसे ऐसी जगह न रखें जहां बहुत ज्यादा आवाजाही होती हो, क्योंकि इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। चैप्टर 6। दोस्तों, एरिका पाम की खूबसूरती उसकी हरी भरी पत्तियों में होती है। इन पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए आप एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाएं और इस घोल को पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करें। एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने में मदद करता है और पौधे को स्वस्थ रखता है। आप इस स्प्रे को महीने में 1 बार कर सकते हैं। चैप्टर 7। मिट्टी की गुड्डाई, सांस लेने दें। दोस्तों, जिस तरह हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा की जरूरत होती है, उसी तरह पौधों की जड़ों को भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसलिए जरूरी है कि आप हर 20-25 दिनों में गमले की मिट्टी की हल्की गुड्डाई करें। इससे जड़ों तक हवा पहुंचती है और पौधा स्वस्थ रहता है। गुड्डाई करते समय ध्यान रखें कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। चैप्टर 8। खाद, पोषण का खजाना। दोस्तों, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद बहुत जरूरी है। आप अपने एरिका पाम को हर 2-3 महीने में खाद दे सकते हैं। इसके लिए आप गमले के ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी हटा दें और उसकी जगह लगभग 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालें। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही ऑर्गेनिक खाद होती है, जो पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है। चैप्टर 9। चाय पत्ती का कमाल। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी चाय पत्ती भी आपके एरिका पाम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है? जी हाँ, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को फेंकने की बजाय आप इसे सुखाकर पीस लें और फिर महीने में एक बार जड्डों के पास की मिट्टी खोदकर उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती का पाउडर मिला दें। चाय पत्ती में मौजूद पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 5 ग्राम सीवीड के दाने भी गमले में डाल सकते हैं। चैप्टर 10, सूखे पत्तों को कहें अलविदा। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके एरिका पाम के कुछ पत्ते या तने सूखने लगते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन सूखे पत्तों और तनों को कैंची से काटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि पत्तों को काटते समय कैंची साफ हो, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इससे पौधे की एनर्जी बचेगी और वो नए पत्ते और तने उगाने में लगा पाएगा। चैप्टर 11, जगह बदलने से बचें। दोस्तों, कई बार हम पौधों को बार बार जगह बदलते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद दूसरी जगह उन्हें ज्यादा धूप मिलेगी या फिर हवा। लेकिन ऐसा करना पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी आप किसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो उसे नए माहौल के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने एरिका पाम को एक ही जगह पर रहने दें और उसकी जगह बार बार न बदलें। चैप्टर 12, कीटों और फंगस से बचाव। दोस्तों, कई बार मौसम में बदलाव या फिर देखभाल में कोई कमी होने के कारण पौधों पर कीट या फंगस लग जाते हैं। अगर आपको अपने एरिका पाम के तने या पत्तियों पर कोई कीट या फंगस दिखाई दे तो तुरंत कार्रवाई करें। इसके लिए आप 5 मिलीलीटर फंगिसाइड या पेस्टिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर हर तीसरे दिन स्प्रे करें। ध्यान रहे कि स्प्रे करते समय आप अपने हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क जरूर पहनें। आउटरो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनकी मदद से आप अपने एरिका पाम को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और नुस्खों और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।